नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप। आशा करता हूं आप सभी अपने घर आले नीले कुंज पर बिल्कुल मस्त जबरदस्त तंदुरुस्त और हष्ट-पुष्ट होंगे। प्यारे साथियों, जैसा कि आप सबको पता है सामने आ रही है यूपीएससी की बहुत बड़ी भर्ती, बहुत बड़े स्तर पर भर्ती आ रही है। और लाडलो आपके इस लक्ष्य क्लासेस सेंटर एग्जाम की इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, सत्कार। प्यारे लाडलो, आज अपन बात करने वाले हैं यूपीएससी में आखिर क्या आपका सिलेबस रहने वाला है, किस प्रकार से आपको तैयारी करनी चाहिए, हिंदी के आपके किस प्रकार से प्रश्न आपके 100 में से 100% आप अटेम्प्ट कर सकते हो। इन सभी विषय के बारे में चर्चा करेंगे। एक बार फटाफट से सारे के सारे शेयर कर दो। जो पहली बार इस चैनल पर आए हो एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और साथ ही साथ प्यारे साथियों बोल दीजिए जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। भाई लीजिए, मैं बात करने वाला हूं आखिर लिखित परीक्षा का क्या आपका रहने वाला है, पूरा का पूरा फॉर्मा, पूरा का पूरा आपका स्ट्रक्चर परीक्षा का किस आधार पर रहने वाला है, इस सभी के विषय में आपको बात करने वाला हूं। लाडलो आप सबको पता है इसमें 4 सेशन होने वाले हैं, जिसमें प्रत्येक सेशन में अपने अलग अलग टॉपिक है। पहला सेशन है आपका सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी का आपका पहला सेशन रहेगा, बिल्कुल जी, पहला सेशन आपका है सामान्य हिंदी। और इसमें आपके आने वाले हैं, देखो हिंदी एक तो व्याकरण आ जाएगी, इसके अलावा एक आपका काव्य शास्त्र आ जाएगा, काव्य शास्त्र अपना आ जाएगा हिंदी में। इसके अलावा एक आपका साहित्य इतिहास आ गया, साहित्य इतिहास आ गया। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो साथियों एक आ जाएगा अपना बोलियां, जो भी अपनी भाषा एवं बोलियां हैं उनके विषय में आ गया। भाषाएं एवं बोलियां, ये सारा का सारा मामला आपका इसमें आ जाएगा। बहुत अच्छे स्तर पर, बहुत अच्छे स्तरीय शानदार क्वेश्चन आपके पूछ जाते हैं यहाँ से। और ये पूरा का पूरा पार्ट आपका रहने वाला है 40 अंक का। और लाडलो 40 क्वेश्चन ये आपके 100 अंक के रहने वाले हैं। क्वेश्चन आपके 40 आएंगे और अंक आपके रहने वाले हैं 100। बड़े अच्छे तरीके से अपन इस पूरे के बारे में अध्ययन करेंगे। आज का जो हमारा सेशन है वह इसी में रूपरेखा सेशन अपन बोल सकते हैं, किस प्रकार से क्या हिंदी के विषय में अपन क्या और अधिक अच्छे नवाचार कर सकें, जिससे हमारे बेहतर से बेहतर हमारी परफॉर्मेंस रह सके हिंदी व्याकरण के विषय में लेकर के। सेकंड सेशन आपका रहने वाला है मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान, जिसके आपके 40 क्वेश्चन रहेंगे, वही 100 अंक के। तीसरा सेशन आपका रहने वाला है सेशन थर्ड, संख्यात्मक एवं मानसिक अभियोग्यता, अर्थात अपन कह सकते हैं गणितीय जो शक्तियां हैं गणित के बारे में। तो यह भी आपका पूरा का पूरा 40 क्वेश्चन आने वाले हैं, वही 100 अंक के। और एक अपना अंतिम सेशन इसका रहने वाला है मानसिक अभिरुचि परीक्षण, बुद्धिलब्धता, तार्किक परीक्षण, अर्थात अपन कह सकते हैं रीजनिंग, तर्क शक्ति जिसे अपन कह सकते हैं। यह भी आपका रहने वाला है 40 प्रश्न, अर्थात वही 100 अंक के। 40 प्रश्न 100 अंक के, पूरा का पूरा 40 नंबर का पार्ट, 40 अंक अपना क्वेश्चन का पार्ट है, 100 अंक का पार्ट है पूरा का पूरा। यानी एक क्वेश्चन आपका रहने वाला है 2.5, अर्थात 2.5 नंबर का प्रत्येक प्रश्न आपका रहने वाला है। तो लाडलो 160 क्वेश्चन आपके 400 अंक के रहेंगे क्वेश्चन आपके 160 और अंक आपके रहने वाले हैं 400। बड़ा ही बेहतरीन, बड़ी अच्छी भर्ती है यूपीएससी बात, जिसमें अपन दरोगा बोलते हैं, बड़ी एक स्तरीय भर्ती रहेगी लाडलो। लीजिए अपन बात करते हैं हमारे हिंदी व्याकरण के विषय में। अगर हिंदी व्याकरण के कौन सा पार्ट आप किस प्रकार से तैयार कर सकते हैं, कहां से अपन हिंदी व्याकरण की शुरुआत करें, तो सबसे पहले अपना है हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं। यानी एक तो अपनी भाषा कौन सी है, हिंदी विषय के बारे में बात है। हिंदी के अपनी जो बोलियां हैं उसके विषय में आ जाएगी, हिंदी की बोलियां। इसके अलावा इसकी जो 22 और बोलियां हैं, जो अपने 22 और भाषाएं हैं, इन सभी को लेकर के अपन बात करते हैं। इन भाषाएं प्लस इनकी बोलियां, हर एक के विषय में आपको बताया जाएगा, हर एक के विषय में आपको जानकारी ग्रहण करनी है। बड़े अच्छा, यहां पर निश्चित तौर से आपके 1 या 2 क्वेश्चन आपके रहेंगे, बड़े ही सामान्य तरीके के प्रश्न आते हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात आपकी नहीं रहेगी। इसके अलावा अगर चर्चा करें अपन हिंदी व्याकरण के बारे में, तो हिंदी व्याकरण में सबसे पहला पार्ट है हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान,
हिंदी वर्णमाला, अर्थात अपन कह सकते हैं वर्ण विचार, इसमें पूरा का पूरा आपको पढ़ना है। इसके अलावा हिंदी व्याकरण की जो क्या क्या रूपरेखाएं हैं, किस प्रकार से हिंदी व्याकरण का उद्भव हुआ, उसकी मूल व्याकरण कौन है, पाणिनि क्या है, पाणिनि ने कौन सी पुस्तक लिखी, व्याकरण की मूल आधार पुस्तक कौन सा है, पूरा का पूरा आप लोग को व्याकरण का मौलिक ज्ञान ग्रहण करना होगा, मौलिक ज्ञान के बारे में जानकारी ग्रहण करनी होगी। बात करते हैं इसके अलावा आगे अपन देखें तो सर्वनाम यानी विकारी शब्द आपके 3 दिए हुए हैं, लेकिन आपको चारों के चारों पढ़ने पड़ेंगे। भले ही आपका संज्ञा नहीं दिया हुआ है, लेकिन संज्ञा भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि विशेषण दिया हुआ है और विशेषण में अपना एक पार्ट आता है संज्ञा से बनने वाले विशेषण या विशेषण से बनने वाली संज्ञा। अर्थात ये चारों के चारों आपके विकारी शब्द और साथ में अव्यय यानी अविकारी, पूरे के पूरे आपको शब्द रूप पढ़ने हैं, जिसमें विकारी और अविकारी दोनों के दोनों आपके आ जाएंगे। एक अपन बात करते हैं शब्द संयोजन या अपन कह सकते हैं शब्द संरचना की इकाइयों के बारे में। शब्द संरचना या शब्द निर्माण की इकाइयां, ये जो 4 इकाइयां होती हैं, संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। संधि में साथियों 2 वर्णों का मेल होता है, समास में अपने 2 पदों का मेल होता है, जो अपने उपसर्ग हैं वो शब्द के पहले जुड़ते हैं और प्रत्यय किसी भी शब्द के अंत में जुड़ने वाले शब्दांश होते हैं। तो ये चारों के चारों आपको देखने हैं। इसके अलावा व्याकरण की कोटियां या फिर इन्हीं को अपन बोलते हैं शब्द रूपांतरण की इकाइयां। संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, काल और कारक। एक आपका वाच्य, वाच्य अपना क्रिया में परिवर्तन करता है, बाकी लिंग, वचन, काल और कारक। लिंग और वचन आपके संज्ञा प्लस सर्वनाम प्लस विशेषण प्लस क्रिया, अर्थात चारों में परिवर्तन करते हैं। कारक आपका संज्ञा और साथ में क्रिया में परिवर्तन, क्रिया को इसके संबंध को बताता है। काल आपका क्रिया में परिवर्तन करता है। इन सभी के बारे में आपको जानकारी ग्रहण करनी है। हर एक के बारे में अपन आराम से तथ्यात्मक रूप से जानकारी ग्रहण करेंगे, एक गहराई से समुचित रूप से अपना अध्ययन इसके बारे में करेंगे। साथ ही अपना ये शब्दकोश वाला पार्ट, ये जो आपको दिख रहा है पूरा का पूरा शब्दकोश है साथियों, शब्दकोश। और इस शब्दकोश को अगर आप तैयार करोगे तो इसमें सबसे पहला पार्ट है आपका पर्यायवाची। पूरे के पूरे शब्दकोश की अगर मूल जड़ कोई सब्जेक्ट है, कोई बिंदु है, तो वह पर्यायवाची है। बिना पर्यायवाची को आप तैयार किए हुए कभी भी शब्दकोश की परिकल्पना नहीं कर सकते। तो सबसे महत्वपूर्ण है इसमें पर्यायवाची। पर्यायवाची के बाद अपन देखते हैं विलोम शब्द। एक हो जाएगा आपका अनेकार्थक शब्द, एक हो जाएगा समरूपी भिन्नार्थक शब्द, यानी जिनको अपन बोलते हैं शब्द युग्म। शब्द युग्म, इसके बारे में आपको जानकारी ग्रहण करनी है। एक अपना आ जाएगा वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, जिसे अपन एकल शब्द भी कह सकते हैं, एकल शब्द। इसके बारे में आपको जानकारी ग्रहण करनी है। एक आपका तत्सम तद्भव, देशज विदेशज संकर शब्द आपके यहां पर उल्लेखित नहीं है, लेकिन तत्सम और तद्भव इसके बारे में आपको अच्छे तरीके से जानकारी ग्रहण करनी है। एक आ गया साथियों अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, अर्थात अपन यह कह सकते हैं वाक्य शुद्धि। वाक्य शुद्धि आपका दिया गया है, शब्द शुद्धि नहीं दिया गया सीधे तौर पर, लेकिन शब्द शुद्धि भी आपको इसके साथ देखना है, क्योंकि आपने पीछे वाले पेपरों में देखा है शब्द शुद्धि के आपके प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो वाक्य शुद्धि और शब्द शुद्धि दोनों के बारे में आपको जानकारी ग्रहण करनी है। इसके अलावा एक है आपका विराम चिन्ह। विराम चिन्ह हिंदी व्याकरण का एक ऐसा टॉपिक जो वर्तमान में सबसे ज्यादा भौकाल मचा रहा है, चाहे वाक्य शुद्धि के आधार पर देख लो या फिर आप डायरेक्ट अपने बिंदु के आधार पर देख लो। आजकल वाक्य शुद्धि में भी विराम चिन्ह संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसके बारे में भी अपन एक अच्छाई से गहराई से हर एक चिन्ह के बारे में मूल रूप से बिल्कुल गहराई से गहनतम जानकारी ग्रहण करते हुए चलेंगे। इसके अलावा मुहावरे एवं लोकोक्तियां, मुहावरे एवं लोकोक्तियों के बारे में आपको जानकारी ग्रहण करनी है। एक अपने काव्य शास्त्र के 3 बिंदु भी यहां पर दिए गए हैं, रस,
एक आपका रस, एक आपका छंद हो जाएगा, एक आपका अलंकार हो गया। रस में आपको रस निष्पत्ति के जो 4 सिद्धांत है उनके बारे में भी आपको जानकारी ग्रहण करनी है। छंद किस प्रकार से, अपना छंदानुशासन किसे कहते हैं, छंद अपने कहां से विकसित हुए थे, किसने कितने छंद बनाए बताए थे, हर एक व्यक्ति के बारे में अपन देखेंगे। आखिर एक है अपना अलंकार। अलंकार एक बड़ा ही गहन है, बड़ा ही गहन विषय है, बड़ा ही गहराई से ले जाने वाला चीज है। अपना अलंकार का संप्रदाय कौन सा, भामा में अपने किस प्रकार से क्या है, इस पूरे चीज के बारे में आप जानकारी ग्रहण करोगे अलंकार में, तो इसके बारे में भी गहनतम चीजों के बारे में गहराई से अपन चीजों की तरफ बात करते हुए चलेंगे। तो रस में आप रस निष्पत्ति के सिद्धांत भी साथ साथ में ध्यान रखना भाई। इनकी परिभाषाएं अलग अलग विचारकों ने, अलग अलग काव्य शास्त्रियों ने किस प्रकार से, अलग अलग आचार्यों ने क्या क्या परिभाषाएं दी, सबके बारे में अपन जानकारी ग्रहण करेंगे। एक एक पहलू के बारे में अपन गहराई से अध्ययन करते हुए चलेंगे। इसके अलावा एक आएगा आपका अपठित गद्यांश। इस अपठित गद्यांश से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, उन प्रश्नों का आपको उत्तर देना है उसी गद्यांश के आधार पर, या उसी अपने जो अपठित बोध गद्यांश पद्यांश दोनों आ सकते हैं, उनके आधार पर आपको उन प्रश्नों का कुछ उत्तर देना है। और एक यह आ गया आपका हिंदी साहित्य इतिहास, जिसमें कुछ प्रसिद्ध कवि आएंगे, लेखक बोल सकते हैं, और उनकी रचनाएं, इसके बारे में आपको जानकारी ग्रहण करनी है। बड़ा ही विस्तृत है। देखो इसमें अगर अपन देखा जाए तो एक हिंदी साहित्य की दृष्टि से बहुत बड़ा पाठ ग्रहण करता है, लेकिन आपको पूरा का पूरा साहित्य इतिहास न पढ़ा करके जो इसमें मुख्य साहित्यकार है, मुख्य कवि या लेखक हैं, उनका जीवन परिचय, साथ में उनकी रचनाएं और उनका कौन सा पुरस्कार मिला, इन हर एक चीज के बारे में आपको जानकारी बताते हुए चलेंगे। हिंदी भाषा के पुरस्कार आखिर कौन सा है, एक अपन कह सकते हैं भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार क्या है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार आखिर क्या है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। इसके अलावा मैं आपको बताऊं साहित्य अकादमी पुरस्कार कौन सा है, साहित्य अकादमी पुरस्कार आखिर क्या है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। सरस्वती पुरस्कार आखिर कौन सा है, इसके बारे में अपन बात करेंगे। हर एक पुरस्कार के बारे में अपन अध्ययन करते हुए चलेंगे। सरस्वती पुरस्कार ये अपने साहित्य के क्षेत्र में मोटे पुरस्कार हैं भी, ठीक है। और भी कुछ बहुत सारे पुरस्कार हैं, मंगलाचरण पुरस्कार हैं, और भी बहुत सारे, मंगला पारितोषिक ये हो गया, कई पुरस्कार हैं जो अपने केवल साहित्य के क्षेत्र में दिए जाते हैं, उन सभी के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। और विविध, जिसमें पूरी की पूरी हिंदी व्याकरण से संबंधित अनेक जानकारी आएगी। लाडलो हर एक पहलू के बारे में, हर एक पॉइंट के बारे में, हर एक बिंदु के बारे में मैं आपको डीप से डीप लेकर जाऊंगा। हिंदी व्याकरण की जो गहनतम जानकारी है वो सारी मैं आप तक उपलब्ध कराऊंगा। आप जुड़े रहना। लक्ष्य क्लासेस की सेंट्रल जो एक यूट्यूब चैनल है, लक्ष्य क्लासेस सेंट्रल एग्जाम यूट्यूब चैनल है, इसके साथ आप जुड़े रहना। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, ये आपके लक्ष्य क्लासेस के 4 और प्लेटफॉर्म, 4 और परिवार, जिसमें अपने स्टेट गवर्नमेंट, राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट की भर्तियां का तैयारी होती रहती है, जिसमें एक आप देख सकते हैं टेलीग्राम चैनल है लक्ष्य उदयपुर का, एक अपना है ये हो गया टेलीग्राम चैनल लक्ष्य जूनियर का, यह आपका हो गया लक्ष्य यानी व्हाट्सएप चैनल हो गया लक्ष्य क्लासेज का समुचित रूप से, और ये इंस्टाग्राम चैनल, जिसके साथ भी अगर आपने जुड़ाव नहीं किया तो लाडलो जल्दी से उठाइए अपना मोबाइल और करिए क्यूआर कोड को। इसके मैं थोड़ा दूर हो जाता हूं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इसमें किसी भी क्यूआर कोड के साथ अगर आप स्कैन करेंगे तो ऐसा का ऐसा आपको वहां उस प्लेटफॉर्म पर लेकर जाएगा। तो लीजिए, उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा बताई गई प्रत्येक जानकारी आपको समझ में आई होगी। और फिर भी अगर किसी प्रकार की कोई क्वेरी आपके मन में है, कोई प्रश्न आपके मन में उठ रहा है, तो निश्चित तौर से आप बिना हिचकिचाहट के, बिना किसी डर शर्म संकोच के पूछ सकते हैं। और लाडलो अगर बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्यारा सा, बेहतरीन सा, लवली सा एक कमेंट बड़ा ही प्रेम पूर्वक आप यहां से प्रेषित कीजिए, मेरे पास भेजिए। मैं निजी तौर पर आपके प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगा, आपके कमेंट की सराहना जरूर करूंगा। लीजिए, बाकी बातें करेंगे अपन अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान, खमा गणेशा, जय लक्ष्य, विजय लक्ष्य।